sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में लॉन पेयर और डबल बॉन्ड को कहाँ रखना है? लॉन पेयर को कहीं भी रखो, एक लॉन पेयर है तो डबल बॉन्ड है तो कहीं भी रखो, लेकिन दो लॉन पेयर हो, दो डबल बॉन्ड हो, एक लॉन पेयर एक डबल बॉन्ड हो तो 90 डिग्री पर नहीं रखना। अब अपन बात करते हैं पहले sp3d हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को कहाँ रखेंगे, डबल बॉन्ड को कहाँ रखेंगे, अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु को कहाँ रखेंगे और कम ऋण विद्युतीय परमाणु को कहाँ रखेंगे। तो VSEPR सिद्धांत से तो अपन देख ही लेंगे, VSEPR सिद्धांत से देख ही लेंगे अपन, बेंट रूल से भी देखेंगे। पहले चलो मैं VSEPR से बताता हूं। sp3d संकरण, डी ऑर्बिटल यहां कौन सा भाग लेता है, dz² संकरण में, तभी आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बनेगी। उदाहरण तो बहुत सारे हैं, PCl5 है ही, AsCl5 भी है, AsF5 भी है, SbF5, SF4, ClF3, XCF2, I3 माइनस, ICl2 माइनस, ये सभी sp3d संकरण के उदाहरण हैं। सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर का जोड़ 5 आएगा, योग 5 आएगा, स्टेरिक नंबर इनका सबका 5 आएगा। तो ये सब उदाहरण sp3d2 संकरण के हैं, XeO2, F2 आदि। ये तो खैर जानती हो, इनको तो बताने की जरूरत है नहीं। PCl5 इनमें तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी आकृति बनी जाएगी। मैं ये वाला उदाहरण लेता हूं, SF4, सल्फर के पास कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, नोट 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के पास। 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, एक लॉन पेयर बच गया, 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर। पहले चाहो तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लिया करो, 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है ये, 4 फ्लोरीन के 4 सिग्मा बॉन्ड बना दो, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या 4, लॉन पेयर 1, कुल संख्या 5, स्टेरिक नंबर 5, sp3d संकरण। अब ये सल्फर है, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां रहेंगे प्लेन में और 2 प्लेन के बाहर। अब लॉन पेयर को रखने की अपने पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, 2 जगह पर रख सकते हैं। एक तो अपन यहां रख दें एक्सियल पर, इस पर या इस पर, एक ही बात है, या फिर इन पर रख दें इक्वेटोरियल पर, यानी निरक्षीय स्थितियों पर। अच्छी स्थितियों पर रख दें या निरक्षी पर रख दें, 2 अपने पास संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी हैं, पॉसिबिलिटी हैं। तो दोनों जगह रख के देखते हैं। अपने को ये चेक करना है कि कहां से प्रतिकर्षण कम लगेगा। जहां से प्रतिकर्षण कम लगेगा वहीं पर लॉन पेयर रखा जाएगा। तो मैंने एक तो लॉन पेयर को चलो यहां रख दिया, पहले कहां रख दिया लॉन पेयर को मैंने, अच्छी स्थिति पर। अब ये लॉन पेयर कहां है, ऐसे है लंबवत, तो इन तीनों बॉन्ड पेयर के साथ ये वाला लॉन पेयर 90 डिग्री पर है, लंबवत है। तो इस लॉन पेयर का इसके साथ प्रतिकर्षण लगेगा 90 डिग्री पर, इस लॉन पेयर का इसके साथ और इस लॉन पेयर का इसके साथ। तो कितने लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होंगे, रिपल्सन होंगे, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 3।
इस लॉन पेयर का इन तीनों बॉन्ड पेयर के साथ प्रतिकर्षण होगा 90 डिग्री पर। अब मैं इसको कहां रखता हूं? निरक्षीय स्थिति पर रखते हैं। अब यहां रख दिया मैंने, ये निरक्षीय स्थिति पर। ये फ्लोरीन यहां, ये फ्लोरीन यहां, फ्लोरीन यहां, फ्लोरीन। इस लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में देखो 90 डिग्री का एंगल है और इसमें 90 का है। इस लॉन पेयर का इस बॉन्ड पेयर के साथ और इस बॉन्ड पेयर के साथ प्रतिकर्षण होगा, इनके साथ नहीं होगा, ये 120 पर है। तो इसमें कितने लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होंगे, रिपल्सन होंगे? 90 डिग्री पर 2। तो किसमें कम प्रतिकर्षण हो रहे हैं यहां रखने पर, अच्छी स्थिति पर या निरक्षीय? निरक्षीय स्थिति पर रखने पर कम प्रतिकर्षण हो रहे हैं, इसलिए लॉन पेयर निरक्षीय स्थिति पर आएगा। तो ये वाली आकृति नहीं बनेगी, ये आकृति बनेगी। अब ये आकृति कैसी है देखो, ये आपने एक झूला देखा होगा बच्चों का, एक ऐसे पट्टी लगी रहती है, नीचे स्टैंड लगा होता है, उस तरह की आकृति है। ये पट्टी है, ये स्टैंड है। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सी सॉ और हिंदी नाम है इसका ढेकुली आकृति। तो इस आकृति का नाम अंग्रेजी में तो होता है सी सॉ और हिंदी नाम क्या है इसका? ढेकुली आकृति, ढेकुली। इसको कुछ लोग विकृत, विकृत यानी डिस्टर्ब, डिस्टॉर्टेड, चतुष्फलकी भी कह देते हैं। रेगुलर चतुष्फलक नहीं है, डिस्टॉर्टेड है। तो कुछ लोग इसको विकृत चतुष्फलकी आकृति भी बोलते हैं। ढेकुली आकृति हिंदी नाम, अंग्रेजी शब्द है सीसॉ। अच्छा एक चीज और देखो, ये वाला लॉन पेयर इसको प्रतिकर्षित करेगा तो इसको थोड़ा इधर झुकना पड़ेगा, इसको भी प्रतिकर्षित करेगा तो इसको भी झुकना पड़ेगा। इनके प्रतिकर्षण इन पर बढ़ेंगे तो ये भी झुक जाएंगे अंदर की तरफ। तो कहने का मतलब है ये इधर झुक गया, ये बंद इधर झुक गया, ये दोनों अंदर आ गए। तो ये कोण 120 का होता है ना, ये भी 120 का नहीं रहेगा। और यहां पर इनके साथ इनका कोण 90 डिग्री का बनता है, ये भी 90 का नहीं रहेगा। अगर मैं जैसे इसको कहूं एक्सियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल। तो पहले अपन बंद कोण की बात करें, एफ इक्वेटोरियल सल्फर, फिर एफ इक्वेटोरियल। तो ये अंदर झुक गए, ये देखो बंद, ये इसके प्रतिकर्षण के कारण। यहां से इस पर प्रतिकर्षण लगा, ये अंदर आया, इस पर लगा, ये अंदर आया, इसने इसको प्रतिकर्षित किया, ये दोनों अंदर आ गए, इसने इसको किया। तो क्या होगा बंद कोण? एफ इक्वेटोरियल सल्फर, एफ इक्वेटोरियल। बंद कोण के लिए ऊपर एक कैप बना देते हैं। ये बंद कोण 90 डिग्री, सॉरी ये वैसे तो 120 का होता है लेकिन उससे कम होगा। और ये एफ एक्सियल, ये, और वैसे तो इनके बीच में कितना कोण बनता? 90 डिग्री का, लेकिन ऐसे झुक गया है तो कोण कम हो जाएगा। एफ इक्वेटोरियल, एफ एक्सियल सल्फर, फिर एफ इक्वेटोरियल, ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। बंद लंबाई ये वाली बड़ी होंगी क्योंकि यहां पर एस लक्षण कम है, एक्सियल बंद बड़े होंगे। तो बॉन्ड लेंथ क्या होंगी? बंद लंबाई सल्फर फ्लोरीन एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी सल्फर फ्लोरीन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है SF4 का, संकरण, आकृति, बंद लंबाई और बंद कोण की तुलना। तो लॉन पेयर को मैंने कहाँ रखा? इक्वेटोरियल पर। क्यों? क्योंकि यहां से लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण 90 डिग्री पर कम हुआ। अगला उदाहरण लेते हैं अपन इसमें ClF3। चलो इसकी लुईस डॉट संरचना बना लेते हैं। 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 3 फ्लोरीन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बना दो, 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करा। 2 लॉन पेयर बच गए, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड
और प्लस 2 लॉन पेयर, 5 आ गया स्टेरिक नंबर। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp3d। ये क्लोरीन हो गया। ये 3 निरक्षीय स्थितियां, 2 अच्छी स्थितियां। तो अब लॉन पेयर आपके पास 2 हैं। कहां कहां रख सकते हो 2 लॉन पेयर को? दोनों लॉन पेयर को यहां रख दो पहले निरक्षीय पर, फ्लोरीन को यहां रख दो। एक संभावना ये, पहले चलो यहां प्रतिकर्षण देखो। ये लॉन पेयर के साथ ये 90 डिग्री के कोण बनाएंगे, ये ऊपर है ये नीचे है, और इस लॉन पेयर के साथ भी ये दोनों 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो कितने लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन लगेंगे, प्रतिकर्षण लगेंगे? 90 डिग्री पर वो लगेंगे 4। इस लॉन पेयर का इन दोनों बॉन्ड पेयर के साथ, इस लॉन पेयर का इन दोनों बॉन्ड पेयर के साथ। फिर देखो मैंने इन दोनों को यहां रख दिया अच्छी स्थिति पर। अब इस लॉन पेयर का इन तीनों के साथ प्रतिकर्षण होगा, इसका इन तीनों के साथ होगा। तो कितने लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण लगेंगे 90 डिग्री पर? वो लगेंगे 6। और तीसरी संभावना, एक लॉन पेयर को रख देते हैं अपन निरक्षीय पर और एक को रख देते हैं अच्छी स्थिति पर। अब यहां पे देखो, ये दोनों लॉन पेयर 90 डिग्री पर आ गए, तो एक तो लॉन पेयर प्रतिकर्षण लगेगा 90 डिग्री पर। अच्छा, ये लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर के साथ 90 पर है, तो इन दोनों में प्रतिकर्षण लगेगा। ये लॉन पेयर इन दोनों के साथ 90 पर है, तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण 90 डिग्री पर कितने लगेंगे? ये वाला लॉन पेयर इसके साथ एक 90 डिग्री पर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, ये लॉन पेयर ऐसे ऊपर है तो इन दोनों के साथ और इसके साथ भी। तो ये तो मैंने पहले लिख लिया लॉन पेयर प्रतिकर्षण। ये वाला लॉन पेयर ऐसे है, तो एक तो लॉन पेयर रिपल्सन लगेगा। ये लॉन पेयर के साथ ये दोनों बॉन्ड पेयर भी 90 पर है, इस लॉन पेयर के साथ ये 90 पर है, तो कितने लगेंगे? 3। तो ये वाला तो मैंने कहा कभी भी नहीं चाहेगा अणु लॉन पेयर को 90 पर रखना, तो ये वाला आकृति नहीं बनेगी। 2 लॉन पेयर एक निरक्षी और एक अच्छी पर यानी 90 डिग्री पर कभी नहीं आएंगे। इन दोनों में देखो, इसमें 4 प्रतिकर्षण लग रहे हैं, इसमें 6 लग रहे हैं। इसमें ज्यादा प्रतिकर्षण है इसलिए ये वाली आकृति भी नहीं बनेगी, ये आकृति बनेगी। इसको कौन सा नाम देंगे? देखो, ये आप अंग्रेजी का टी अक्षर बन गया है, तो इसकी नाम होगा इस आकृति का टी आकृति। टी आकृति बनेगी। अच्छा, ये लॉन पेयर इसको प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको करेगा, तो ये दोनों बॉन्ड अंदर की तरफ झुक जाएंगे। तो ये वाला बंद कोण और ये वाला बंद कोण 90 डिग्री से क्या होंगे? कम होंगे। ये भी 90 डिग्री से कम होगा। तो इसमें जो बंद कोण है वो 90 डिग्री के नहीं होंगे, उससे कम हो जाएंगे। इसको नाम भी दे सकते हो, ये टी आकृति या विकृत हो जाएगी, बिल्कुल सीधा नहीं रहेगा, झुक गया अंदर की तरफ, तो विकृत टी आकृति भी कह देते हैं, डिस्टॉर्टेड टी से। तो टी आकृति कह दो या विकृत टी आकृति कह दो, एक ही बात है। तो ये मैंने BSc-PR थ्योरी से बताया कि 2 लॉन पेयर आ जाए तो कहाँ रखना चाहिए। दोनों को अपन ने कहाँ रखा? इक्वेटोरियल पर। ठीक है, तो अपनी ज्यादा स्थायी अणु की संरचना बनी। अगर 2 लॉन पेयर को एक्सियल पर रखेंगे कम स्थायी बनेगी, है ना, बनेगी ही नहीं। और एक लॉन पेयर को अच्छी पर एक पर निरक्षी पर नहीं रख सकते, 90 डिग्री पर आ गए, प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होगा। XeF2, Xe पर 4 पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी सेल में, और 2 फ्लोरीन के साथ 2 सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बना लेगा ये। 3 लॉन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, कौन सा संकरण होगा?
sp3d। तो ये ज़ीनॉन केंद्रीय परमाणु है, 3 निरक्षीय और 2 अक्षीय बंध, या 3 निरक्षीय और 2 अक्षीय स्थितियां। अब 3 लॉन पेयर हैं। अगर आपने लॉन पेयर एक्सियल पर रख दिए, 2 रख दिए चलो एक्सियल पर, तो एक को तो आपको इनमें से कहीं रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा, या यहाँ रखना पड़ेगा, या यहाँ रखना पड़ेगा। या आपने क्या किया, एक रख दिया अच्छी स्थिति पर, तो आपको 2 को कहाँ रखना पड़ेगा, निरक्षीय स्थितियों पर। तो ये देखो यहाँ इनमें लॉन पेयर प्रतिकर्षण होने लगेगा 90 डिग्री पर, ये आकृति नहीं बन सकती। यहाँ भी देखो ये लॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होने लगेंगे 90 डिग्री पर, ये भी नहीं होगी। तो यहाँ पर लॉन पेयर को आप अच्छी स्थिति पर नहीं रख सकते, 2 लॉन पेयर या 1 लॉन पेयर। तो कहाँ रखने पड़ेंगे तीनों लॉन पेयर, निरक्षीय स्थितियों पर। और यहां पर रखने पड़ेंगे फ्लोरीन। अब नहीं लगेगा लॉन पेयर रिपल्सन 90 डिग्री पर। हाँ, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर लगेंगे। इस लॉन पेयर का इन दोनों बॉन्ड पेयर के साथ 1 रिपल्सन, 2 रिपल्सन। इस लॉन पेयर का दोनों बॉन्ड पेयर के साथ 90 डिग्री पर 2 रिपल्सन। इस लॉन पेयर का इन दोनों के साथ, इस लॉन पेयर का इन दोनों के साथ। तो कितने लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन लगेंगे 90 डिग्री पर? 6। पर लॉन पेयर रिपल्सन बच गया, जो सबसे खतरनाक है। तो इसलिए आप इन जगहों पर दोनों लॉन पेयर को या 2 लॉन पेयर को 90 अच्छी पर और 1 लॉन पेयर को अच्छी स्थिति पर नहीं रख सकते, ऐसा रखना पड़ेगा। अच्छा, आकृति में ये तो इसको तो देखेंगे नहीं, केवल इतनी आकृति देखेंगे। तो कैसी आकृति दिखाई देगी? रेखीय। तो sp3d संकरण में 4 प्रकार की आकृतियां बनेंगी। कोई लॉन पेयर नहीं है तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। 1 लॉन पेयर आ जाएगा तो ढैकुली यानी सीसॉ। 2 लॉन पेयर आ जाएंगे तो टी आकृति, और 3 लॉन पेयर आ जाएंगे तो रेखीय आकृति बनेगी। अब ये बना के देखना पड़ेंगी अपने को। अब मैं डायरेक्ट आपको बिना बनाए हुए कैसे अपन निकालेंगे वो सिखाऊंगा। पहले अपन एक और संकरण बचा है, उसे और सीख लेते हैं। sp3 और d3, इसके उदाहरण मैंने बताए थे। एक तो IF7 होगा, एक XeF6 इसका उदाहरण है, और एक इसका उदाहरण लेंगे XeF5-। इसकी आकृति तो मैंने बता दी थी, फिर भी देख लो। आयोडीन और इससे 5 फ्लोरीन एक ही तल में, पेंटागोनल, और 2 फ्लोरीन तल के बाहर। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या नाम है इसका? पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। इसमें मैंने बता दिया था ये वाली बंध लंबाई जो है अच्छी बंध लंबाई, ये अच्छी बंध लंबाई छोटी होती है, निरक्षीय बड़ी होती है, उल्टा sp3d के। XeF6 की आकृति देखो कैसी बनती है। इसमें भी sp3 और d3 संकरण होगा। एक लॉन पेयर होगा इसके पास, और इसका लॉन पेयर कहाँ रहता है?
ये मैंने एक अष्टफल की आकृति बना ली। अब अष्टफलक में मैंने बताया था ना 8 क्या बनते हैं, समबाहु त्रिभुजीय फलक, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनते हैं 8। तो ये जो लॉन पेयर रहता है ना, ये किसी भी फलक की तरफ, ये जो लॉन पेयर रहता है, ये जो समबाहु त्रिभुज का केंद्र होता है उस फलक की तरफ रहता है, पर फिक्स नहीं रहता है, अपनी पोजीशन को बदलता रहता है जिससे प्रतिकर्षण कम हो। तो ये कहां पर केंद्रित रहता है, फलक के, और फलक कौन सा, त्रिभुजाकार, और त्रिभुज भी कौन सा, समबाहु इक्विलैटरल, फलक के केंद्र की ओर। निर्देशित रहता है। ये जो लॉन पेयर है वो किसी भी फलक, कहीं भी बना दो, इधर बना दो, यहां बना दो, यहां बना दो, यहां बना दो, कोई निश्चित नहीं है कि यहीं बनेगा, ऐसे आप कहीं भी बना सकते हो, किसी भी फलक की तरफ बना सकते हो, क्योंकि अपनी पोजीशन बदलता रहता है। आकृति अष्टफल की नहीं बनेगी, इस लॉन पेयर के कारण इसमें विकृति आ जाएगी। तो कैसी आकृति बनेगी, विकृत यानी डिस्टॉर्टेड अष्टफलकीय। विकृत अष्टफल की आकृति इसकी बनती है XCF6 की। लॉन पेयर कहाँ रहता है, फलक के केंद्र की ओर निर्देशित रहता है, अपनी पोजीशन बदलता रहता है, रेगुलर अष्टफलक नहीं है। XCF5 माइनस में sp3d3 संकरण है, 2 लॉन पेयर है। तो 2 लॉन पेयर को पहले रख लो, कहां रखेंगे, 2 लॉन पेयर अपने को 180 पर रखने पड़ेंगे, प्रतिकर्षण को बचाना है। लॉन पेयर यहां नहीं रख सकता मैं दोनों लॉन पेयर को, कोई 72 पर आ गए, बहुत प्रतिकर्षण होगा। एक को यहां और एक को यहां नहीं रख सकता, क्योंकि 90 डिग्री पर आ जाएंगे। तो दोनों लॉन पेयर मुझे कहां रखने पड़ेंगे, 180 पर, अच्छी स्थितियों पर। बाकी फ्लोरीन आ जाएंगे यहां पर, ये फ्लोरीन। आकृति केवल कितनी बनेगी, ये दिख रही है जो आपको, एक ही तल में आ जाएंगे ये सारे एटम, समतलीय और पंचकोणीय। तो क्या नाम होगा आकृति का, समतलीय पंचकोणीय। ये आकृति बनेगी। तो ये sp3d3 में बस 3 ही आकृति देखने को मिलेंगी। जब लॉन पेयर नहीं हो तो नाम होगा पंचकोणीय द्विपिरामिडी। एक लॉन पेयर आ जाए तो विकृत अष्टफल की, और 2 लॉन पेयर आ जाएंगे तो पंचकोणीय और समतलीय। 2 लॉन पेयर को अपन यहीं रख पाएंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ रखे या एक यहाँ रखा तो 90 डिग्री और उससे कम पर प्रतिकर्षण हो जाएगा 2 लॉन पेयर में, उसे बचाना है। इसका याद रखना पड़ेगा आपको। इसमें लॉन पेयर कहाँ रहता है, जो त्रिभुजीय फलक हैं उनके केंद्र की ओर। त्रिभुजीय फलक, चाहो तो लिख दो यहाँ त्रिभुजीय, ट्रायंगुलर। अब यहां पर एक रूल मैं पढ़ाऊंगा आपको, बेंड्स रूल। ये रूल अपने को क्या करेगा, जो sp3d संकरण है उसमें लॉन पेयर डबल बॉन्ड को कहाँ रखें, कम ऋण विद्युतीय अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु को कहाँ रखें जिससे प्रतिकर्षण कम हो, उसे डायरेक्ट बता देगा ये। वैसे तो BSEPR से भी देख सकते हो, लेकिन ये उसको मदद करेगा। ये BSEPR थ्योरी का ही दूसरा रूप कह लो, या ऐसा कह लो ये BSEPR थ्योरी को मदद करता है, हेल्प करता है। तो वहां पर मैंने बताया था S कैरेक्टर की बात की थी, S लक्षण हाइब्रिड ऑर्बिटल में, sp3d में।
जो निरक्षीय हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, जो निरक्षीय स्थितियों पर हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, उनमें एस लक्षण ज़्यादा था, और जो अच्छी स्थितियों पर थे उनमें एस लक्षण कम था। जैसे ये मैंने बात की थी ना, ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बनाए थे जिनमें sp2 मैंने संकरण कराया था, और 2 ये बनाए थे जिनमें pd। तो यहां पर क्या है, एस लक्षण अधिक हैं, और यहां पर क्या है, एस लक्षण कम है। ठीक है, यहां एस लक्षण कम है क्या, बिल्कुल है ही नहीं, 0% है। तो ये बात समझ में आ गई, ये एस लक्षण ज्यादा, ये एस लक्षण कम। तो इन्होंने पहला नियम क्या दिया इसमें कि लॉन पेयर डबल बॉन्ड और कम ऋण विद्युतीय, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु या समूह उन स्थितियों पर रहना चाहते हैं जहां पर एस लक्षण अधिक होते हैं। तो जैसे इसमें sp3d संकरण में कहाँ आएंगे लॉन पेयर, यहां, 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 डबल बॉन्ड भी यहां निरक्षीय स्थितियों पर, और कम ऋण विद्युतीय परमाणु भी निरक्षीय स्थिति पर। तो अपन ने VSEPR से भी देखा था, लॉन पेयर कहाँ आया था, निरक्षीय पर आया था ना। ऐसे डबल बॉन्ड भी यहीं आएगा, कम ऋण विद्युतीय परमाणु भी यहीं आएगा, क्योंकि कम ऋण विद्युतीय परमाणु भी जो रहता है बड़े आकार का रहता है। तो यहां रखोगे, निरक्षीय स्थितियों पर रखोगे तो प्रतिकर्षण कम लगेगा। और दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, अधिक ऋण विद्युतीय यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु और समूह उन स्थितियों पर रहते हैं या रहना चाहते हैं जहां पर एस लक्षण कम होते हैं। जैसे इसमें अगर अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु आ जाए तो कहाँ रखेंगे अपन, इन जगहों पर, यानी अच्छी स्थितियों पर। तो ये बेंट रूल से अपन डायरेक्ट ही किसी अणु में लॉन पेयर को कहाँ रखना है, डबल बॉन्ड को कहाँ रखना है, कम ऋण विद्युतीय और अधिक ऋण विद्युतीय परमाणुओं को कहाँ रखना है, वो बता सकते हैं। तो इसके उदाहरण लेते हैं अपन, और बेंट रूल के कुछ एप्लीकेशन भी बताएंगे आपको। तो एक उदाहरण अपन ये लेते हैं, आप देखो, XeO2 और F2। इसमें चाहो तो पहला इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो।
8 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, 2 फ्लोरीन तो 2 सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, 2 ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएंगे, 1 लॉन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड और 1 लॉन पेयर। कौन सा संकरण होगा? 4 सिग्मा बॉन्ड 1 लॉन पेयर, टोटल संख्या 5, संकरण होगा sp3d। अब जीनोन तो केंद्रीय परमाणु है, संकरण तो इसी पर होगा। अब अपने पास क्या क्या है? ये 3 तो निरक्षीय स्थिति है और 2 अच्छी हैं, इनमें एस लक्षण ज्यादा है, इनमें कम है। तो डबल बॉन्ड को कहाँ रखें? यहाँ। डबल बॉन्ड को कहाँ रखें? निरक्षीय स्थिति पर एस लक्षण ज्यादा होंगे वहाँ। लॉन पेयर को भी कहाँ रखें? जहाँ पर एस लक्षण ज्यादा है। तो डबल बॉन्ड और लॉन पेयर वहाँ आ गए। और अधिकरण विद्युतीय परमाणु को कहाँ रखें? जहाँ एस लक्षण कम हो। आकृति का नाम मैंने बता ही दिया था SF4 में, C100, या इसको कहते हैं, एक नाम और देते हैं इसको, पाई। पाई की तरह दिख रहा है ना तुम्हें, ये पाई की तरह, पाई शेप भी बोल देते हैं। और एक नाम और देते हैं इसको, विकृत, यानी अंग्रेजी में डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो ये डायरेक्ट अपन ने रख लिया बेंट रूल से। दूसरा उदाहरण, ICl2-। अब इसमें आयोडीन पे निगेटिव चार्ज होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, यानी आयोडीन का नेगेटिव चार्ज लगा दो, केंद्रीय परमाणु पर आता है नेगेटिव चार्ज, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसके पास 2 क्लोरीन के साथ 2 सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड बना दो, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लॉन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लॉन पेयर, कुल संख्या आ गई 5, संकरण होगा sp3d। ये आयोडीन सेंटर में केंद्रीय परमाणु है। तीनों लॉन पेयर को कहाँ रखें? जहाँ एस लक्षण ज्यादा है। कहाँ ज्यादा है? निरक्षीय स्थितियों पर। दोनों क्लोरीन को यहाँ रख दो। कैसी आकृति बन गई? रेखीय। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो इसका, I3-। इसमें केंद्रीय परमाणु भी आयोडीन और बंधित परमाणु भी आयोडीन। नेगेटिव चार्ज मैंने बताया केंद्रीय परमाणु पर आएगा, इस पर 3 लॉन पेयर आएंगे, इन पर भी 3 लॉन पेयर रहेंगे। ये क्वेश्चन जेईई में पूछ लिया है 2018 में कि इसमें कितने लॉन पेयर हैं? 9 लॉन पेयर है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लॉन पेयर, sp3d संकरण होगा। इसमें कहाँ रखेंगे? तीनों लॉन पेयर को जहाँ एस लक्षण ज्यादा होंगे, और दोनों बॉन्ड पेयर को या दोनों बॉन्डेड एटम को जहाँ एस लक्षण कम होंगे। तो इसकी आकृति क्या बन जाएगी? रेखीय, लीनियर। अगला उदाहरण PCl3F2। फास्फोरस पर sp3d संकरण होगा PCl5 की तरह। आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बनेगी, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अब यहाँ फास्फोरस से 3 क्लोरीन बॉन्डेड है और 2 फ्लोरीन। तो कम ऋण विद्युतीय परमाणु को कहाँ रखना है? जहाँ एस लक्षण ज्यादा हो। तो कम ऋण विद्युतीय परमाणु यहाँ आएंगे
और अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु को कहाँ रखना है? जहाँ एस लक्षण कम हो, तो यहाँ एक्सियल पर आएंगे। बंध लंबाई मैंने बताई थी, इसका आकार बड़ा है तो ये बंध लंबाई बड़ी होगी PCl, और PF बंध लंबाई छोटी होगी। आकृति का नाम पता ही है, त्रिकोणी यानी ट्राई एंगुलर बाय पिरामिडल। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। बंध लंबाई मैंने बताया PCl की बड़ी होगी क्योंकि क्लोरीन का आकार बड़ा है। पहले आकार देखते हैं, एस लक्षण बाद में देखते हैं। PCl2 और F3, इसमें भी इस पर संकरण कौन सा होगा? sp3d। ये निरक्षीय बंध और ये अक्षीय बंध। कम ऋण विद्युती को तो रखना ही रखना है आपको, जहाँ एस लक्षण ज्यादा हो। अब बाकी बच गए फ्लोरीन, तो बाकी जगह पे फ्लोरीन रख दो। एक फ्लोरीन यहाँ आएगा और 2 फ्लोरीन यहाँ आएंगे। ये एक्सियल पोजीशन पर आ गए, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ गए। आकृति का नाम तो यही होगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अच्छा, इसमें बंध लंबाई देख लो। PCl इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ। क्लोरीन का आकार बड़ा है इसलिए बंध लंबाई सबसे बड़ी होगी। ये PF इक्वेटोरियल और PF एक्सियल। PF निरक्षीय और PF अक्षीय में कौन सी बंध लंबाई बड़ी होगी? ये, क्योंकि इसमें एस लक्षण कम है। इस ऑर्बिटल का आकार छोटा होगा, बड़ा होगा और बंध लंबाई ज्यादा होगी। तो यहाँ पर बंध लंबाई फास्फोरस फ्लोरीन की अलग अलग होंगी। ये बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी और फास्फोरस फ्लोरीन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। बेंट रूल के प्यारे बच्चों, हमें रोज हजारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। अनुप्रयोग। इस बेंट रूल के आधार पर मैं कुछ बंध लंबाइयों की तुलना करवाता हूं। बंध कोण की भी कर सकते हैं। तो पहला अपन बंध लंबाई की तुलना, बॉन्ड लेंथ की तुलना करते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और एक मैंने उदाहरण लिया फ्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। मुझे तुलना करनी है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध लंबाई की। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंध लंबाई की तुलना करनी है। अगर मैं डायरेक्ट देखूं तो मुझे दोनों बराबर दिख रही हैं। क्यों? दोनों में सिंगल बॉन्ड है, दोनों बंधित परमाणु भी समान है, बॉन्ड ऑर्डर भी समान है, बंधित परमाणु भी समान है, तो बंध लंबाई बराबर आनी चाहिए। नहीं, एस लक्षण लगेगा, एस लक्षण देखना पड़ेगा। अब यहां देखें, जैसे इस ऑक्सीजन ने इसके साथ बंध बनाया और इस ऑक्सीजन ने इसके साथ बंध बनाया। अब इस ऑक्सीजन पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो तो कौन सा होगा? 2 लॉन पेयर हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड है यानी sp3। 4 sp3 ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन चारों में एस लक्षण बराबर नहीं होंगे। लॉन पेयर जिनमें रहेंगे उनमें एस लक्षण क्या होंगे? ज्यादा,
अच्छा, इसमें देखो हाइड्रोजन कम ऋण विद्युतीय परमाणु है, तो हाइड्रोजन के साथ जो ऑर्बिटल बंध बनाएगा, इसका जो ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएगा उसमें भी एस लक्षण क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो जब एक ऑर्बिटल में इधर एस लक्षण बढ़ गए, हाइड्रोजन के साथ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बंध बना रहा है उसमें एस लक्षण ज्यादा होंगे, क्योंकि कम ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जो ऑर्बिटल बंध बनाता है उसमें एस लक्षण बढ़ जाते हैं। तो इसमें जब एस लक्षण बढ़ गए तो ऑक्सीजन के साथ जो ऑर्बिटल बंध बनाएगा उसमें एस लक्षण कम हो जाएंगे। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि इस बंध में एस लक्षण क्या हो गए, यानी इस बंध को बनाने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस लक्षण क्या हो गए, बढ़ गए। तो इस बंध को बनाने वाले ऑर्बिटल में एस लक्षण घट जाएंगे, क्योंकि टोटल एस लक्षण तो sp3 में 25% ही रहना है। मान के चलो इधर बढ़ गए, इधर मान के चलो बढ़ करके कितना हो गया, 25 की जगह 30, तो इधर कम हो जाएगा। तो एस लक्षण इधर बढ़ गया तो इधर कम हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये फ्लोरीन बंध बना रहा है ऑक्सीजन के साथ। फ्लोरीन कैसा है, अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु है, और अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु कौन से ऑर्बिटल के साथ बंध बनाएगा, जिसमें एस लक्षण कम हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जिस ऑर्बिटल से इसके साथ बंध बनाएगा उसमें एस लक्षण कम होंगे। तो इस ऑर्बिटल में एस लक्षण कम हो गए फ्लोरीन के साथ जो बंध बना रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ जब बंध बनाएगा उसमें एस लक्षण बढ़ जाएंगे। तो यहाँ इसमें एस लक्षण क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अब बंध लंबाई की तुलना करो, इसमें एस लक्षण कम हो गए तो ये वाली बंध लंबाई क्या होगी, बढ़ी। इसमें एस लक्षण बढ़ गए तो ये वाली बंध लंबाई क्या होगी, कम होगी। तो दोनों में ऑक्सीजन बंध लंबाई बराबर नहीं है। H2O2 में ऑक्सीजन बंध लंबाई ज्यादा होगी और F2O2 में ऑक्सीजन बंध लंबाई कम होगी। दूसरा उदाहरण ले लो, चलो ये उदाहरण हो गया एक। दूसरा उदाहरण N2H4, नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, और N2F4, नाइट्रोजन और 4 फ्लोरीन। अब यहां देखो वही हाइड्रोजन के साथ जब नाइट्रोजन बंध बनाएगा तो उस ऑर्बिटल में एस लक्षण क्या होंगे, ज्यादा। तो यहाँ पर इस ऑर्बिटल में एस लक्षण ज्यादा होंगे। तो जब नाइट्रोजन के साथ बंध बनाएगा उस ऑर्बिटल में एस लक्षण क्या होंगे, कम, क्योंकि एक साइड में बढ़ गए तो दूसरी साइड में कम हो जाएंगे। टोटल 4 ऑर्बिटल बनने हैं, sp3 संकरण होगा, इस पर भी एक लॉन पेयर भी है ना। तो 4 में से इन ऑर्बिटलों में एस लक्षण बढ़ गए तो इसमें एस लक्षण घट जाएंगे। अब अनुपात कुछ भी हो, यहाँ पर देखो इस ऑर्बिटल में एस लक्षण कम होंगे, क्योंकि फ्लोरीन के साथ जब बंध बनाएगा ऑर्बिटल, फ्लोरीन अधिक ऋण विद्युतीय के साथ बंध बनाएगा तो एस लक्षण कम होंगे। तो यहाँ एस लक्षण कम होंगे। तो इस बंध में एस लक्षण क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर इस बंध में एस लक्षण कम है तो बंध लंबाई ज्यादा होगी। यहाँ एस लक्षण ज्यादा है तो बंध लंबाई कम होगी। तीसरा उदाहरण, कार्बन हाइड्रोजन बंध लंबाई की तुलना करेंगे अपन। यहां मैंने कार्बन से 3 हाइड्रोजन और एक जो है फ्लोरीन बॉन्डेड कर दिया।
यहां मैंने कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 2 फ्लोरीन को बॉन्डेड कर दिया, और यहां मैंने कार्बन से 1 हाइड्रोजन और 3 फ्लोरीन को बॉन्डेड कर दिया, और कार्बन हाइड्रोजन की बंध लंबाई की तुलना करनी है इन तीनों में। तो देखो ये एक फ्लोरीन है, फ्लोरीन जहां बंध बनाएगा वहां पर एस लक्षण कम हो जाएंगे। मान के चलो कितने कम हो गए एस लक्षण? ये फ्लोरीन जहां पर बंध बनाएगा उस ऑर्बिटल में मान लिया मैंने एक्स जो है अनुपात में या परसेंटेज में एस लक्षण कम हो गए, तो इनमें कितने बढ़ जाएंगे? इसमें x/3 बढ़ जाएंगे, इसमें x/3 बढ़ जाएंगे, इसमें x/3 बढ़ जाएंगे। अब यहां देखो इन दोनों फ्लोरीन में x परसेंट या अनुपात में कम हो गए एक्स लक्षण, तो यहाँ x परसेंटेज बढ़ जाएगा, यहाँ x परसेंटेज बढ़ जाएगा। और यहाँ देखो इन तीनों में x परसेंटेज कम हो गए, यानी टोटल कितने कम हो गए? 3x, तो इसमें 3x परसेंटेज बढ़ जाएंगे। तो किसमें एस लक्षण सबसे कम बढ़े हैं? इसमें, और सबसे ज्यादा इसमें बढ़ गए एस लक्षण। तो एस लक्षण बढ़ जाने पर बंध लंबाई घट जाती है, तो इधर जाने पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ की तुलना ये कार्बन के साथ मैंने 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड कर दिए, 1 क्लोरीन। फिर मैंने कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड कर दिए, 2 क्लोरीन। फिर मैंने कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन को बॉन्डेड कर दिया। अब हाइड्रोजन की साथ जो बंध बना रहा है ऑर्बिटल, उसमें एस लक्षण देखो, यहाँ पर x परसेंट बढ़ गया, x परसेंट बढ़ गया, x परसेंट, तो यहाँ पर 3x परसेंट कम हो जाएगा। यहाँ पर x परसेंट बढ़ गया, यहाँ x परसेंट बढ़ गया, तो यहाँ x परसेंट कम हो जाएगा, यहाँ x परसेंट कम हो जाएगा। यहाँ पर x परसेंट बढ़ गया तो इसमें x/3 कम होगा, इसमें x/3, इसमें x/3। तो कहाँ पर ज्यादा कम हुआ है? कार्बन क्लोरीन में एस लक्षण इसमें सबसे कम हुआ है, और इसमें x/3 कम हुआ है। तो यहाँ 3x कम हुआ है या x/3 कम हुआ है, तो एस लक्षण यहाँ सबसे कम है। तो इधर जाने पर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ यहाँ कम हुआ है ना एस लक्षण, तो सबसे ज्यादा बंध लंबाई यहाँ होगी, घट जाएगी, और सबसे छोटी कार्बन क्लोरीन बंध लंबाई यहाँ होगी। तो ये बेंट रूल के कुछ अनुप्रयोग हैं कि जिसमें एस लक्षण से अपन बंध लंबाई की तुलना कर रहे हैं। अपन पढ़ेंगे इसमें बॉन्ड पैरामीटर। हिंदी में क्या कहेंगे? पैरामीटर को प्राचल, बंध प्राचल। बॉन्ड पैरामीटर, तो किसी भी कंपाउंड में 3 बॉन्ड पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से? एक तो बंध ऊर्जा या आबंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी। दूसरा है बंध लंबाई या आबंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ। और तीसरा है बंध कोण या आबंध कोण।
तो ये तीनों को अपन तुलना करेंगे। ये दोनों अपन कर चुके हैं, बंद ऊर्जा की तुलना, बंद लंबाई की तुलना। बंद कोण की तुलना अपन ने नहीं की थी। थोड़ा बहुत तो किया था जब मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था। तो एक बंद कोण के बारे में एक आइडिया तो आपको है ही। sp3 संकरण होगा तो 109 डिग्री 28 मिनट, sp2 होगा तो 120, sp होगा तो 180। sp3d में दो तरह के बंद कोण बनते हैं, 120 डिग्री 90 डिग्री के। sp3d2 में 90 डिग्री के एंगल और sp3d3 में 72 डिग्री के और 90 डिग्री के। मैं पास वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, है ना, एडजेसेंट पास वाले। लॉन पेयर आ जाने पर मैंने क्या कहा था, बंद कोण बदल जाते हैं। लॉन पेयर आ जाने पर बंद कोण के मान परिवर्तित हो जाते हैं, उसी को समझना है। तो यहां पर बंद कोण अपन पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल कहेंगे किसे, दो निकटतम बंधों के बीच या दो निकटतम बॉन्ड पेयर के बीच बनने वाले कोण को बॉन्ड एंगल कहते हैं। दो निकटतम बंधों के बीच कह लो या बॉन्ड पेयर के बीच कह लो, बनने वाले कोण को, दो निकटतम बंध लेंगे अपन, है ना, ऐसा नहीं दूर दूर के ले लेंगे। बनने वाले कोण को बंद कोण कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण ले लूं, अगर कोई भी SF6 ले लें, तो देखो ये दोनों निकटतम बंध है, तो ये इनके बीच में कोण। अच्छा, ये वाला बंध भी इसके निकटतम आएगा, तो ये भी निकटतम बंध कोण है। ये निकटतम बंध नहीं है, ये ऊपर है और वो नीचे है। ये निकटतम बंध नहीं है, इसके निकटतम ये है या फिर ये है, फिर या ये है या ये है। ये वाला नहीं है निकटतम इसके। तो दो निकटतम बंधों के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं बंद कोण। इसमें सारे बंद कोण 90 डिग्री के बनेंगे, ठीक है। जैसे PCl5 में बात करें अगर अपन, तो यहां पर ये निकटतम बंद कोण एक तो 120 डिग्री के हैं, ये ऊपर वाला जो है ना ये भी इसके निकटतम है, ये भी 90 डिग्री का कोण भी निकटतम ही है। लेकिन इन दोनों के बीच में निकटतम बंद कोण नहीं कहलाएगा, या बंद कोण नहीं कहलाएगा। निकटतम बंद नहीं होंगे ना, तो ये बंद कोण नहीं कहलाएगा, निकटतम बंद नहीं है। निकटतम बंधों के बीच कोण बनेगा वो बंद कोण। कारक कौन कौन से हैं, प्रभावित करने वाले कारक? अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। पहला कारक अपन देखेंगे संकरण, क्योंकि संकरण से ही तो पता चलता है ना कोण कितने डिग्री के बनेंगे। संकरित कक्षकों को रखोगे, बंद बनाओगे तभी तो सबसे पहले तो यही देखना है आपको, संकरण। और संकरण में भी ऐसा लक्षण देख लेना। तो अपन जानते हैं कि जो बंद कोण होता है
संकरित कक्षक में क्या देखते हैं? एस लक्षण, एस लक्षण के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा एस लक्षण उसमें बंद कोण भी उतना ही ज्यादा। जैसे एसपी संकरित कक्षक में एस लक्षण कितना होता है? 50%। sp2 में 33.33%। sp3 में 25% ही रह जाता है एस लक्षण। और sp3d2 में एस लक्षण 1/6 × 100 यानी 16.66%। तो यहां मैं एक उदाहरण ले लेता हूं। मैंने ले लिया CO2, दूसरा उदाहरण ले लिया मैंने BCl3, तीसरा उदाहरण ले लिया मैंने CH4 और फिर ले लिया SF6। इन चारों में मुझे बंद कोण की तुलना करनी है, किसका बड़ा किसका छोटा। तो पहले संकरण निकाल लो, sp, sp2, sp3 और sp3d2। एस लक्षण देखो इधर जाने पर, एस लक्षण क्या होंगे? घट जाएंगे। तो बंद कोण यानी बॉन्ड एंगल भी घट जाएगा। इसका 180 डिग्री, 120 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, 90 डिग्री। लॉन पेयर है ही नहीं तो बंद कोण बदलेंगे नहीं। और देख लो उदाहरण, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। BeCl2, BeCl2, NO2 माइनस, NH3 और BrF5। संकरण देखो, इसमें sp, इसमें sp2, इसमें sp3 और इसमें sp3d2। तो क्या होगा इधर जाने पर? एस लक्षण घटेंगे तो बंद कोण यानी बॉन्ड एंगल भी घट जाएगा। तो पहले अपन सबसे पहले बॉन्ड एंगल कंपेयर करना हो 2 अणुओं में, 3 अणुओं में, 4 अणुओं में, किसका बड़ा है, किसका छोटा है, किसका कम है और किसका ज्यादा है। तो सबसे पहले संकरण को देख लो। दूसरा कारक अपन देखेंगे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, लॉन पेयर की संख्या देखेंगे। सामान्यतः क्या होता है, लॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर को दबा देता है। लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा ताकतवर होता है तो बॉन्ड पेयर को पास आना पड़ता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्सन कमजोर होता है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि लॉन पेयर अगर बढ़ा दो तो लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को ज्यादा दबाएगा, ज्यादा पास आएंगे और बंद कोण का मान ज्यादा मात्रा में घट जाएगा। तो अपन ऐसा सामान्यतः कह सकते हैं कि जो बंद कोण है, बॉन्ड एंगल है, वो लॉन पेयर की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सामान्यतः, हमेशा नहीं होगा ऐसा मैं बताऊंगा आपको। हमेशा लॉन पेयर में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो बॉन्ड पेयर को दबा दे। इसमें 3 कंडीशन और लगेंगी। जब केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम समान होना चाहिए, यानी सेंट्रल एटम समान होना चाहिए, कंडीशन लगानी पड़ेगी आपको ये। दूसरा, संकरण समान होना चाहिए। पहले तो संकरण ही देखोगे ना भाई, संकरण समान होगा तब लॉन पेयर देखना है।
समान होना चाहिए। और तीसरा, बंधित परमाणु समान होने चाहिए, क्योंकि बंधित परमाणु भी संकरण को बंध कोण को बदल सकता है। बंधित परमाणु समान होने चाहिए। ये 3 कंडीशन यहां पर लगेंगी। अब मैं उदाहरण लेता हूं। अच्छा, ये सेंट्रल एटम समान हो, ये हटा सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है। तो चलो, सेंट्रल एटम को मैंने हटा दिया। अच्छा, फर्क तो पड़ता है इससे भी। CH4 H2O और NH3, ये मैंने उदाहरण ले लिए। इस पर sp3 संकरण लॉन पेयर 0, इस पर भी sp3 संकरण, लेकिन लॉन पेयर 2 होते हैं इसके पास। ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर आते हैं। और इस पर भी sp3 संकरण और लॉन पेयर इसके पास एक ही। किसका बंध कोण ज्यादा होगा? CH4 का। लॉन पेयर नहीं है, इसलिए 109 डिग्री 28 मिनट के कोण बनेंगे। फिर अमोनिया का बंध कोण होगा उससे छोटा, और सबसे छोटा कोण होगा H2O का। तो यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट के कोण बनेंगे, यहाँ 107 डिग्री के, और यहाँ 104.5 डिग्री के। तो लॉन पेयर बढ़ने पर बंध कोण सामान्यतः घट जाता है। और उदाहरण देखो, अमोनिया NH2 माइनस और NH4 प्लस। अब यहां पर sp3 संकरण और एक लॉन पेयर होता है इस पर। यहां पर भी निकालोगे तो sp3 लॉन पेयर 2 आएंगे नाइट्रोजन पर। नेगेटिव चार्ज है ना, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहां पर sp3 संकरण और लॉन पेयर आएगा आपका 0। किसका बंध कोण ज्यादा होगा तीनों में सॉरी? NH4 प्लस बड़ा होगा। फिर अमोनिया का बंध कोण उससे कम, और सबसे छोटा NH2 माइनस। एक उदाहरण और लेंगे। CH4 CH3 माइनस और CH3 प्लस, इन तीनों में बंध कोण की तुलना करनी है। तो पहले संकरण देखना पड़ेगा। sp3 sp3 sp2, लॉन पेयर 0, लॉन पेयर 1, लॉन पेयर 0। तो सबसे पहले तो आप S लक्षण देखो संकरण से, किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है। तो सबसे बड़ा कोण तो इसी का होगा। sp2 संकरित के बंध कोण sp3 से ज्यादा होंगे। अब इन दोनों में इसमें लॉन पेयर नहीं है, यहाँ लॉन पेयर आ गया, इसका एंगल कम हो जाएगा। तो CH4 और फिर CH3 माइनस। तीसरा यहां पर देखो, केंद्रीय परमाणु की, सेंट्रल एटम की ऋण विद्युतता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। केंद्रीय परमाणु की अगर ऋण विद्युतता ज्यादा है, जैसे मैं उदाहरण ले लेता हूं, नाइट्रोजन से मैंने 3 क्लोरीन को बॉन्डेड किया और एक लॉन पेयर लगा दिया, ठीक है। फिर नाइट्रोजन से मैंने फिर फास्फोरस से मैंने 3 क्लोरीन बॉन्डेड किया और यहां एक लॉन पेयर लगा दिया। संकरण दोनों पर sp3 लॉन पेयर यहां 1, यहां लॉन पेयर 1। बंध कोण की तुलना करनी है। देखो, ये नाइट्रोजन ज्यादा ऋण विद्युतीय है,
बॉन्ड पेयर को खींच के पास ले आएगा, और इसमें क्लोरीन ज्यादा ऋण विद्युतीय है, बॉन्ड पेयर दूर रहेंगे। तो यहां बॉन्ड पेयर पास आ जाने से बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ जाएगा या कम होगा। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ जाने से बंध कोण भी क्या होगा, यहाँ बड़ा हो जाएगा। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल है वो समानुपाती होगा ऋण विद्युतता किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युतता के, केंद्रीय परमाणु की ऋण विद्युतता के। इसमें 3 कंडीशन लगेंगी। संकरण समान होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, लॉन पेयर समान होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन, बंधित परमाणु समान होना चाहिए। तब आप ये फैक्टर लगाना। तो ये 3 कंडीशन लगेंगी। सेंट्रल एटम की नेगेटिविटी से अपन बंध कोण की तुलना कर लेंगे। मैंने बताया ज्यादा नेगेटिव होगा तो बॉन्ड पेयर को खींच के पास ले आएगा, बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ जाएगा। यानी यहां पर क्या होगा, बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, और इसमें क्या होगा, यहाँ बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण कम होगा। उदाहरण देखो इसके, NCl3, PCl3, AsCl3 और SbCl3। संकरण सभी पे समान है, sp3। लॉन पेयर भी समान है, एक लॉन पेयर होगा सब पे। और बंधित परमाणु भी समान है, क्लोरीन है। तो क्या देखोगे, निगेटिविटी इनकी क्या होगा इधर जाने पर, केंद्रीय परमाणु की, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है ना, वर्ग में नीचे जाने पर नेगेटिविटी घटती है। तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, या घट जाएगा। दूसरा उदाहरण जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, NH3, PH3, AsH3 और SbH3। यहां भी देखो केंद्रीय परमाणु की नेगेटिविटी घट रही है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने से बॉन्ड एंगल घट जाएगा। तीसरा उदाहरण, H2O, H2S, H2SE, H2TE। यहां भी देखोगे आप, ऑक्सीजन से सल्फर की नेगेटिविटी कम, सेलेनियम टेल्यूरियम की और भी कम। सेंट्रल एटम की क्या हो गई, नेगेटिविटी घट गई, तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। यहां पर जैसे मैं ये वाला जो उदाहरण है इसको दोबारा लिख रहा हूं, NH3, PH3, AsH3, SbH3। इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री, और यहाँ एक साथ परिवर्तन देखने को मिलता है। इतना परिवर्तन होता नहीं है वैसे। और फिर और भी कम, 92 डिग्री के लगभग, इसका और भी कम। यानी मैं इन तीनों के बंध कोण कहूं तो लगभग कितने हैं,
लगभग 90 डिग्री के कोण हैं इनके। तो अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है अमोनिया के बाद फॉस्फीन में बंद कोण में। इसी तरह H2O, H2S, H2SE, H2TE, इसका बंद कोण होता है 104.5 डिग्री। ये 92 डिग्री, ये लगभग होता है 90 डिग्री, और ये 89.5 डिग्री। तो इन तीनों के बंद कोण अगर मैं कहूं तो लगभग कितने हैं? 90 डिग्री। तो यहां भी उसी तरह अचानक परिवर्तन देखने को मिलता है H2O के बाद H2S के बंद कोण में। तो नेगेटिविटी से तो अपन तुलना कर ही लेंगे, ये बात और याद रख लेना, इनके बंद कोण लगभग 90 डिग्री है, इन तीनों के, इन तीनों के। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।